तब 12 में से एक युदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से युदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पुण्य सप्ताह का बुधवार 31 मार्च 2021। पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 9 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से 25 तक। पवित्र सप्ताह में हम प्रभु ईसा के दुख भोग और मृत्यु पर विशेष चिंतन कर रहे हैं। एक ओर प्रभु ईसा के सम्यक व परिपक्व व्यक्तित्व का पता चलता है, जहां ईसा के चेहरे के रूप में परम पावन ईश्वर का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है, वहीं दूसरी ओर युदस इस्करियोती का गिरा हुआ व्यक्तित्व, शैतानी चरित्र का पता चलता है, जो बुराई के इस हद तक गिर गया कि अपने गुरु को भी कुछ रुपयों के लिए बेच डाला। युदस इस्करियोती के पशु स्वभाव, गिरे व्यक्तित्व के स्वभाव में और प्रभु यीशु के दिव्य स्वभाव और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व के स्वभाव में द्वंद्व है, विपरीत स्वभाव का युद्ध है, जो दो व्यक्तियों के बिल्कुल अलग अलग चेतना की स्तर को या स्थिति को दिखाता है। ईसा चेतना की ऊंचाई है तो युदस बेहोशी की खाई में है। प्रभु यीशु एक सद्गुरु, संसार के मुक्तिदाता, पिता ईश्वर के प्रतिरूप हैं और वे शुद्ध चेतना हैं। प्रभु ईसा में ईश्वर की चेतना की शिखर है, अत्यधिक ऊंचाई है। उनके व्यक्तित्व में प्रेम ही प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है। विश्वासघात करने वाले अपने शिष्य को भी ईसा ने अपने ही पावन हाथों से रोटी परोसा, रोटी को अंगूरी में डुबाकर उसको खिलाया, उसका चुंबन स्वीकार किया, युदस के लिए भी प्रार्थना की और सभी शिष्यों के पैर धोए और अपने करुणा तथा क्षमा का जीवंत उदाहरण दिया। ईसा के चेतना के विपरीत युदस में वासना भरी थी। वासना यानी नकारात्मकता का वास, बुराई का ठहराव। वह बना कामना, तृष्णा और वासना का अड्डा। यही वासना है जो चेतना का नाश करता है। मनुष्य और पशु दोनों में ही चेतना है, लेकिन फर्क यह है कि पशु की चेतना में परिवर्तन या बदलाव संभव नहीं है। व्यक्ति की चेतना भलाई या बुराई के लिए बदली जा सकती है। इसलिए जब हम चेतना में होते हैं, प्रेम में होते हैं और आत्मा में ऊपर उठना चाहते हैं, तो हम संत स्वभाव धारण करते हैं, संत बनने की राह पर होते हैं। लेकिन जब धन, पद या मद का अत्यधिक नशा हमारे ऊपर चढ़ जाए, तो इसका नशा हमारे अंदर गहरी बेहोशी लाती है और वह हमें शैतान बना देता है। यही युदस के साथ भी हुआ। ईसा के साथ रहकर युदस को ईश्वर में, चेतना में, आत्मा में उठने और परिपूर्ण जीवन पाने का सुनहरा मौका था, जिसे उसने गंवा दिया। एक अच्छे मसीही और ईसाई होने के नाते हमें भी यह मौका मिला है। हम इस सुनहरे मौके को युदस की तरह न गंवा दें। पहले पाठ में ईश्वर के सेवक संबंधी भविष्यवाणी जो नबी मूसा और निकट भविष्य में नबी यिर्मयाह
के दुख भोग को प्रकट करती है कि लोगों ने मूसा को पत्थरों से मारने के लिए सामने आए और यिर्मयाह को बंदीगृह में डाल दिया। यह दूर भविष्य में प्रभु ईसा के दुख भोग की एक झलक है जो सही समय पर पूरी होगी। आज भले सेवक की तरह हमें भी अलग अलग संकट झेलना पड़ता है। इस हालत में हम क्या करें? प्रभु के हर भले सेवक को प्रतिदिन ईश्वर की वाणी को सुनकर आत्मा ग्रहण करना है। हम इस पर विशेष ध्यान दें। प्रभु के हर सेवक को ईश्वर की वाणी सुनकर आत्मा की शक्ति ग्रहण करनी है। हमारे संकट के दिनों में हम न घबराएं, प्रार्थना को अपना हथियार बनाएं और ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा द्वारा अपने जीवन को संचालित करें। प्रभु यीशु ने हम सभी मसीहियों के लिए यही मार्ग दिखाया। आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारे दुख में ईश्वर हमारे साथ रहे। आमीन।